शारदीय नवरात्रि शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में जान लीजिए कि नवरात्रि के 9 दिनों तक किस दिन कौन सी देवी माँ की पूजा की जाती है और कौन सी माँ का कैसा स्वरूप होता है। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। आश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ होगा। इसी दिन दुर्गा माता की विदाई की जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह माँ दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जबकि माँ के बाएं हाथ में कमल का फूल है। वहीं माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री का यह रूप अत्यंत ही दिव्य और मनमोहक है। मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो चलिए दूसरे नवरात्रि के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम के लिए नए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। तीसरे नवरात्रि के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है चंद्रघंटा का। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है। 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। माँ चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। चौथे नवरात्रि के बारे में बात करें तो वो माँ कूष्मांडा का होता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी माँ की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह है। देवी कूष्मांडा की आराधना करने से यश, बल और आयु में वृद्धि होती है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी बनी रहती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का होता है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की और दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बाएं हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अब आता है नवरात्रि का 6ठा दिन, माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ कात्याय का रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि नवरात्र सप्तमी माँ कालरात्रि का ये दिन होता है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड़ंग है। कालरात्रि की पूजा करने से हर तरह का भय डर दूर हो जाता है। इसके बाद आता है नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी। महागौरी का ये दिन होता है।
नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की उपासना की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्र, देव और कंद के फूल से की जाती है। माता गौरी का वाहन बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में रहता है। माँ गौरी की पूजा करने से अन्न, धन और सुख समृद्धि में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। उसके बाद आता है नवरात्रि का अंतिम दिन, यानी कि 9वां दिन। माँ सिद्धिदात्री का यह दिन होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 9 दिन। मैंने आपको नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों को बताया। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। दोस्तों, आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।